नमस्कार दोस्तों, मेरी हिंदी पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने एक कविता पढ़ी थी, नदी की पुकार, और मुझे लगता है आपकी समझ में आई भी होगी। आज हम दूसरा पाठ लोकवाणी की 9वीं कक्षा का पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है झुमका। इस पाठ के लेखक हैं सुशील सरित, और इस पाठ की जो विधा है, प्रकार है, वो है वर्णनात्मक कहानी। हम पाठ की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी हिंदी पाठशाला इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके और हमारा भी हौसला बुलंद हो सके। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं झुमका इस पाठ। झुमका पाठ के बारे में मैं संक्षेप में आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। झुमका ये पाठ जो है, ये एक घटना घटती है जिस घटना का एक वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है, और उस वर्णन में उन्होंने मानवीय गुणों को दर्शाया है। और वो मानवीय गुण कौन से हैं? तो परोपकार है, दया है, जो आपके पास है उसमें से थोड़ा दूसरों को दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी का जीवन संवर सकता है। यही बात हमें यहाँ पर इस कहानी द्वारा समझ में आती है, सिखाने की, बताने की कोशिश लेखक ने की है। यहाँ पर एक प्रमुख पात्र है कांति, और दूसरा एक पात्र है कमलाबाई। अभी कमलाबाई जो है नौकरानी है, कांति संपन्न परिवार से, लेकिन झुमके की कहानी ऐसी है कि वो थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करके झुमका खरीदना चाहती है, और वो झुमका खरीद भी लेती है। झुमका खरीदने के बाद में होता क्या है कि घर आने के बाद वो देखती है तो उसमें से कुछ मोती टूटा हुआ होता है। वापस दुकान पर जाती है जहाँ से खरीदा होता है, और वहाँ से उसमें कुछ बदलाव करके वापस लेकर आती है। लाने के बाद में घर में जब वो रखने जाती है तो देखती है तो उसके पास जो 2 झुमके थे उसमें से एक खो गया। एक ही झुमका उसको मिलता है घर में, तो परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, क्या जवाब देंगे, क्या नहीं। इस प्रकार से वो चिंतामग्न है। तभी काम वाली बाई जो है कमलाबाई, वो वहाँ पर आती है घर पर काम करने के लिए। और घर पर आने के बाद में जब घर का काम काज पूरा करने के बाद में वो जाती है, तो जाते समय वो मालकिन से, मतलब कांति से कहती है कि मेरी बेटी ससुराल से यहाँ कई दिनों से आई हुई है, और उसके ससुराल वाले जो है वो छोटी मोटी रकम की मांग कर रहे हैं, और मुझे झुमका मिला है। अगर ये झुमका आप बेचेंगी तो जो सुनार है या दुकानदार है वो आप पर शक नहीं करेंगे कि ये चोरी का है या कुछ और है। अगर मैं, मेरी जैसी गरीब औरत अगर इस झुमके को बेचने जाऊं और एक ही झुमका बेचने को जाऊं, तो क्या होगा कि वो मेरे ऊपर शक करेंगे कि आपने झुमका है तो चोरी किया होगा या कुछ और। कांति जब वो झुमका देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है, कह रही है तो मेरा ही झुमका है। और वो क्या करती है, वो बताती नहीं है कमलाबाई को कि ये झुमका मेरा ही है। वो कमलाबाई को कहती है कि आप 1000 रुपये लो, आपकी बेटी को जो चीज़ें, आपको जो गहने आपको बनाने हैं बना लो, उसका संसार सुधर जाएगा, वो अपने ससुराल चली जाएगी, उसका जीवन संवर जाएगा। और इस प्रकार से क्या होता है कि कांति उसी का झुमका वापस एक प्रकार से कमलाबाई से खरीदती है। और ये खरीदना मतलब क्या है, एक प्रकार से कमलाबाई के ऊपर एक दया, परोपकार की भावना कांति जी दिखाती है। यही कहानी है, और इसीलिए इसका शीर्षक है झुमका, जो कानों में पहना जाता है। ऐसे झुमके की एक कहानी है। तो थोड़ा सा वर्णन है, प्रवाही ढंग से हुआ है, तो देखते हैं हम झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। देखिए, कांति घर में ढूंढ रही है, घर का कोना कोना उसने छान लिया, अलमारी के नीचे देख लिया, कई कागज़ उलट पलट कर देख लिए, बिस्तर हटा कर देख लिए, लेकिन झुमका मिला नहीं। और वो मिलने भी वाला नहीं था, क्योंकि वो घर में था ही नहीं। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर पांव तक सिर उठती है, काँप उठती है। ये तो अच्छी बात थी कि सर्वेश को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस बात को सोचते सोचते ही वो काँप उठती है कि अगर उसको पता चलेगा तो क्या होगा। अभी पिछले ही महीने ही तो
मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मतलब पिछले महीने घड़ी खो गई तो पूरा घर सर्वेश ने सिर पर उठा लिया था, और अगर इस बार ये पता चलेगा कि झुमका खो गया तो जाने क्या होगा। ये सोचकर ही वो कांप उठी है। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। कल अपने पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरी 2 साल की तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो क्या कहेंगे। मतलब वो सोच रही थी, उसने 2 साल तक एक एक पाई पाई पैसा इकट्ठा किया था और झुमके खरीदे थे। अब दरअसल झुमके का वो जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। जब कांति ने पहली बार देखा 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वो शोकेश में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ। कितना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमके का सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल झुमका सेट, उस झुमके का सेट शोकेस से अलग कर निकाल कर रख दिया, वरना ये भी वादा कर दिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा नहीं। देखिए, अब यहाँ पर बात ऐसी है कि वो झुमका जो था वो कांति ने देखा और देखने के बाद उसको पसंद आ गया। तो पसंद आने के बाद में दुकानदार से उन्होंने कहा कि ये झुमका अच्छा है, खूबसूरत है, और कीमत के बारे में जानकारी ली तो केवल 2000 का था और लगता था कि जैसे वो 4 तोले का हो। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वो झुमका था। तो दुकानदार ने भी देखा कि कांति को ये पसंद आया है, ये खरीदने वाली ग्राहक लगती है। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, आपको पसंद आया है तो आप एक काम कीजिए, आप 2 दिन के बाद भी इसको खरीदेंगी तो कोई बात नहीं, मैं इसको अलग करके रख देता हूँ, इसको मैं बेचूंगा नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करें, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स का टेंशन से घिरे होने के कारण वो सर्वेश से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। देखिए, परिवार में कई सारी बातें होती है, तो कांति सोच रही थी कि झुमका तो खरीदना है और सर्वेश से खरीदवा ले, इस प्रकार भी वो सोच रही थी। लेकिन मार्च का महीना होने के कारण वो सोच रही थी कि सर्वेश थोड़ा परेशान हो जाएगा, वो खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने भी हिम्मत नहीं की कि वो सर्वेश से कहे कि मुझे झुमके खरीद के दो। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वो सेट खरीद लाई। अब कांति ने क्या किया, अपनी जो थोड़ी थोड़ी जमा की हुई रकम थी वो सारी पूंजी इकट्ठा की और सारी पूंजी इकट्ठा करके दूसरे दिन जाकर वो सेट खरीद कर ले आई, क्योंकि उसको बेहद पसंद आया हुआ था। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में वो पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। ये सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। कांति ये सोच रही थी कि अगर वो अभी बता देगी तो उनकी जो शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस पार्टी में पहनने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कांति ने ऐसा सोचा कि उनकी जो शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उसी दिन ये पहनेगी और उसी दिन वो सर्वेश को बताएगी। तो इसलिए घर में किसी को इस झुमके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया। तो उसने भी ध्यान दिया। तो दूसरे दिन, तो पहले दिन तो लेकर आ गई और दूसरे दिन जब देखा तो उनको पता चला कि झुमके का एक मोती टूटा हुआ है। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या ना माने, ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा,
कहकर उसे तसल्ली दी। अब देखिए दूसरे दिन जब रमा के साथ कांति वहाँ से निकली तो रिक्शा करके वो आए सुनार की दुकान पर। थोड़ा डर था कि कुछ दिनों के बाद में अगर जाएंगे तो क्या होगा, अतिरिक्त शुल्क वो ले सकते कि आपने इसका प्रयोग किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, इस वजह से टूटा है, ऐसा है, वैसा बहुत सारी बातें उसमें होती। इसलिए अभी नई नई चीज़ लाए हैं तो कल ही लाए हैं तो एक दिन में तो ख़राब नहीं हो सकती, इसलिए अभी जाकर अगर इसको दुरुस्त करके सुधार कर ले जाए तो इसके लिए राशि अलग से नहीं लगेगी। ये सोचकर वो आई, सुनार की दुकान पर आई। वहाँ आने के बाद में वहाँ उस दुकानदार ने उनको तसल्ली धीरज बंधाया कि कोई बात नहीं, अगर इसके बाद में भी कोई खराबी उसमें होती है तो आप निसंकोच बिना किसी संकोच के हमारी दुकान पर आइए, हम इसको ठीक करके देंगे। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था, दूसरा झुमका कहाँ गया? ये कांति के समझ में नहीं आ रहा था। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी कि इतना कांति को याद था। अब कांति को ये बात याद है कि लाते समय तो दोनों झुमके थे, एक झुमका गया कहाँ? उसके दिमाग में बात नहीं आ रही थी। अब परेशान हो गई तो खाना खाया, खाना खाकर दोपहर की नींद लेने लगी। तो कांति जब बिस्तर पर लेटी हुई थी बहुत देर तक उसकी आंखें बंद थी और झुमका उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से आग लगी तो आधे घंटे बाद तेज़ तेज़ बजते दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। अब थोड़ी आँख लगी थी तभी क्या हुआ, बार बार घंटी बजने लगी दरवाजे की और इस वजह से उसकी आँख खुल गई। उठी और सोचने लगी कि शायद कमलाबाई होगी, कमलाबाई ही होगी। सोचते उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी, आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही है। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। अब कमलाबाई वहाँ पर आई। कमलाबाई ने अपनी बात बताई कि मुझे देर क्यों हो गई थी, मेरी बेटी यहाँ पर है, 2 महीने से आई हुई है और उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मुझे देर हो गई, डॉक्टर के पास ले गई थी। ऐसे वो बताती है सफाई में और अपना काम करने बैठ जाती है, बर्तन मांजने के लिए बैठ जाती है, बर्तन साफ़ करने के लिए। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, ये खबर कांति के लिए नहीं थी। अब कांति को ये बात का पता ही नहीं था कि कमलाबाई की बेटी 2 महीने से मायके में, मतलब कमलाबाई के पास में है। क्यों? घरवाला, उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति ने से पूछे बिना रहा न गया। अब कांति ने पूछा, तुम्हारी बेटी 2 महीने से यहाँ पर क्यों रह रही है? वो उसके जो पति है, उसके जो शौहर है, वो तो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं, फिर तुम्हारी बेटी यहाँ क्यों रहती है? कांति को कमलाबाई कहती है, हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई हैं। और कहते हैं कि आँख फटना मतलब क्या होता है? चकित हो जाना। तो अब नौकरी पक्की हो गई है तो जो लोग हैं अब थोड़ा सा ललचा गए हैं। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए, अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? मतलब जो रसोई घर के बर्तन वगैरह साफ़ करती है, चौका बर्तन करती है, साफ़ सफाई का काम करती है, उससे मैं कितना कमाती हूँ, क्या करूँगी? ऐसा वो कहती है। बेटिया के बापू होते तो और बात थी। वो कहती है कि अगर बेटी के, मतलब कमलाबाई के पति अगर वो ज़िंदा होते तो शायद बात और थी, मैं उनकी जो मांग थी वो पूरी भी कर देती। बस इस बात पर बेटिया के लेने नहीं आए, तो कुछ दिया नहीं है सोचकर वो बेटी को लेने नहीं आए हैं। ये परेशानी वो कांति को बताती है। कमलाबाई ने बर्तनों की झबिया में रखकर घर आई आँखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी में सारे बर्तनों को रखते हुए उसकी जो आँखों में पानी आया था, पानी पोंछते हुए वो सारी बातें बता रही थी। सहानुभूति थी। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत पर सूखे कपड़े उठाने चली गई। अब कांति को सारा काम बताने के बाद, कांति ने जो सारा काम था वो काम बताने के बाद वहाँ से जाना उचित समझा।
कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने की तैयारी में खड़ी थी। सारा काम उसने निपट लिया था, सारे बर्तन साफ कर लिए थे। लो, ये 200 रुपये लो तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। जो वादा किया था कि आज पगार लेके जाना, तो कांति ने पूरा किया। तो नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी कि न जाने क्या सोचते हुए वो वापस फिर लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौट कर आते हुए देखा तो कांति चौंक गई। उसको आश्चर्य हुआ कि कमलाबाई वापस क्यों आई। आगे कमलाबाई कहती हैं, बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाज़ार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। तब उसको क्या मिला था? कोई गहना मिला था। आपको पता है गहना क्या था? एक गहना मिला था। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है, आप इसे बेच दें। जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया के लिए दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी, कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। देखिए योग कैसा था। जो कांति का झुमका था, जिसके कारण वो परेशान थी, वही झुमका कमलाबाई को मिला और वो भी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। और उसकी परेशानी ये है कमलाबाई की कि उसकी इच्छा ये कि अब मिला है, नसीब से मिला है, इसको बेचूंगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे और उस पैसे से कोई गहना खरीदूंगी, अपनी बिटिया को दूंगी और उसको अपने ससुराल वापस भेज दूंगी। अब आगे देखते हैं। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द निकल सका। विश्वास मानो बहू जी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई, थोड़ी सी डर गई कि शायद क्या हुआ। ये झुमका देखकर ये इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो गई कि मेरे पास ये झुमका कैसे आया, कहाँ से आया। तो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने कहीं चोरी नहीं की है। कमलाबाई का कहना यह था कि ये मुझे मिला है, सचमुच मुझे मिला है। वो बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल बात यह है कि इसे मतलब वो आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की जो लड़की है उसकी सूरत घूम गई। मतलब वो सच्चाई बताने वाली थी कि आज ही मेरा झुमका खोया हुआ है और वो इसी प्रकार का है। इसी प्रकार का मतलब ये वही है, लेकिन वो थोड़ी सोचने लगी कि अगर मैं इसको बता दूंगी कि मेरा ही झुमका है तो इसका जो सपना है अपनी बेटी को ससुराल भेजने का शायद वो पूरा ना हो सके। इसलिए कांति थोड़ा सा रुक जाती है और जो वास्तविकता है उसको छुपा लेती है। और अब वो लड़की जो है उसकी सूरत कांति की आंखों के सामने घूमने लगी। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में जो बताया था, इतना कुछ बताया था कि लगता था कि उसको बहुत करीब से देखा है। मतलब कमलाबाई ने जो वर्णन किया है अपनी बेटी का, वो वर्णन उसकी आंखों के सामने घूमता है और ऐसा लगता है मानो उसको देखा हो, बहुत करीब से देखा हो। दुबली पतली, उसका गेहुआ गंदुमी रंग, कमज़ोर सी, ऐसी वो लड़की है जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इसी कारण से मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। देखिए, अब हम जो अभी हमारे जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें कृति आती है, तो ऐसा कोई प्रश्न कृति में आ सकता है कि कमलाबाई की बेटी का वर्णन कीजिए या कमलाबाई के बेटी की जो शारीरिक रचना वगैरह जो है उसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। तो 4 कृतियाँ हो सकती है, 2 अंक के लिए, शायद 1 अंक के लिए भी हो सकती है। तो उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमलाबाई की बेटी जो थी उसका चित्रण वर्णन इस प्रकार का है। दुबली सी है, पतली है, गंदुमी रंग है, कमज़ोर सी है, 2 महीने से मायके में है, इस प्रकार से। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है।
मतलब एक हाथ में उसके जीवन है। अगर ये झुमका कांति कहती है कि मेरा है, तो सारे सपने वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कांति उस झुमके के बारे में जो उसकी इच्छा है कमलाबाई की वो सुनेगी, तो शायद उसका जीवन संवर सकता है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई ने के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, कांति ने सोचा। कांति ने देखा, पहले वो अपनी अलमारी की तरफ गई, अलमारी खोली, झुमका देखा, ये तो वही झुमका है, मेरा ही झुमका है। और फिर सोचा कि शायद जो अभी मैंने कहा कि अगर वो झुमका कहती है कमलाबाई से कि वो कांति कहेगी कि मेरा है ये झुमका, तो कमलाबाई भी पैसे कैसे मांगेगी कि आप इसके पैसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो मिली हुई चीज़ है रास्ते पर। लेकिन कांति ने सोचा कि ऐसा नहीं करते हैं, हम कमलाबाई को विश्वास दिलाती है कि मैं इसको बिकवा दूंगी, मैं बेच दूंगी इसको। फिलहाल अभी तुम एक काम करो, ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। एक विश्वास दिलाया कि ये झुमका मैं बेच दूँगी। अभी फ़िलहाल तुम एक काम करो, ये 1000 रुपये ले जाओ, अपनी बिटिया को कोई गहना दे लेकर दो, कोई सेट खरीद कर दो। और इस प्रकार से वो बात करने के बाद में वो कहती है कि अगर ये झुमका ज़्यादा कीमत में बिकता है तो मैं तुम्हें और ऊपर से पैसे दे दूँगी। ये कर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे हुए पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अब 100 के 10 नोट थे, मतलब पूरे 1000 रुपये कमलाबाई को कांति ने दे दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहते हुए कमलाबाई चली गई। अब वहाँ पर एक प्रश्न भी आ सकता है कि एक अंक के लिए प्रश्न आ सकता है, आधे अंक के लिए प्रश्न आ सकता है। पाठ में या परिच्छेद में प्रयुक्त सुनार का नाम जो है वो आ सकता है, या 100 के नोट कितने थे वो प्रश्न। ऐसे कई छोटे मोटे प्रश्न कृतियों में आते हैं। इस प्रकार से पाठ था झुमका एक वर्णनात्मक कहानी है। वैसे कहानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा समय इसको लग सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है और ज़्यादा कुछ स्पष्टीकरण करने जैसा इसमें है नहीं। बस कुछ बातें हैं जो समझनी अनिवार्य है, और कृतियाँ जो है वो कृतियाँ हमें इसके ऊपर करनी है। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये पाठ आया होगा। आपके सामने पाठ्य पुस्तक होगा, थोड़ा पाठ्य पुस्तक का सहारा लीजिए और ये पाठ समझ लीजिए। कहानी है, कहानी की तरह अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद।